जय श्री राधे राधे दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन भगवान के पूजन और स्थापना के लिए क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस कारण से इस दिन को भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन इनका विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। बहुत सी जगहों पर भगवान की इस दिन स्थापना करके अनंत चतुर्दशी के दिन जाकर के यह व्रत पूजन समाप्त होता है, जो कि 10 दिनों तक यह गणेश चतुर्थी का व्रत चलता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। इस दिन भूलकर भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा का दर्शन हो जाता है तो इसे झूठे कलंक का भागी बनना पड़ता है। पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण को झूठे कलंक का भागी बनना पड़ा था। इस दिन भूल से भी चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो भगवान गणेश जी की पूजा करके शैमंतक मणि की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए और इन मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारो दिस्त्व योश संमंतकः। इस प्रकार से चंद्र दोष निवारण हेतु इस मंत्र का अवश्य ही जाप करना चाहिए और कहना भी चाहिए कि सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जामवंत ने सिंह को हिमालय भेज दिया। हे बेटा तू रो मत, तुम्हारी सैमंतक मणि यह है। इससे चंद्र दोष का निवारण होता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव, गणेश जयंती, गणेश चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का मध्याह्न काल के समय जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 3:03 है और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार शाम 5:38 है। तो खास करके जो गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है वो इसे मध्याह्न व्यापी ली जाती है। तो मध्याह्न व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे और इस दिन मध्याह्न काल के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। यह पूजन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर के अनंत चतुर्दशी तक का व्रत चलता है, जो कि 7 सितंबर से व्रत की शुरुआत है और इसका समापन विसर्जन 17 सितंबर को हो जाएगा। 6 सितंबर को चतुर्थी तिथि जो कि दोपहर 3:03 के बाद से शुरू है। इस प्रकार से प्रत्येक महीने की चतुर्थी तिथि का व्रत जो कि चंद्रोदय व्याप्ति के अनुसार धारण किया जाता है। तो चंद्रोदय व्याप्ति के अनुसार ढहेलिया चौथ का व्रत जो कि 6 सितंबर को ही किया जाएगा। तो 6 सितंबर को ही चंद्रोदय प्राप्त हो रहा है। इस दिन चंद्रोदय सुबह 8:10 और चंद्रास्त शाम को 7:56 पर है। 6 सितंबर के दिन बहुत सारी जगहों पर व्रत धारण किया जाएगा। गणेश जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:31 से सुबह 5:16 तक होगा। चंद्रोदय का समय सुबह 9:02 और चंद्रास्त रात्रि 8:25। तो चंद्रमा 7 सितंबर को रात्रि 8:25 के बाद अस्त होंगे। तो 6 और 7 सितंबर जब तक चतुर्दशी तिथि है इस समय में चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। 7 सितंबर को चतुर्थी तिथि की समाप्ति जो कि शाम 5:38 पर समाप्त होगी। 7 सितंबर को सूर्य उदय का समय सुबह 5:41 और सूर्यास्त शाम 6:10 होगा। पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त का जो समय है वह समय चर लाभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार यह समय सुबह 7 सितंबर को सुबह
11:55 से शाम 4:36 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है। विशेष करके भगवान का पूजन जो कि अभिजीत मुहूर्त में आप संपन्न करें, जो कि सुबह 11:31 से दोपहर 12:19 तक होगा। यदि आप इस समय में पूजा ना कर पाएं तो सुबह 11:55 से शाम को 4:36 तक भगवान गणेश जी की पूजन कार्य संपन्न कर लेना। 7 सितंबर को राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 8:48 से सुबह 10:22 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि 7 सितंबर को ब्रह्म योग होगा रात्रि 11:17 तक, उसके बाद ऐंद्र योग होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि 7 सितंबर को दोपहर 12:34 से शुरू हो करके अगले दिन सुबह 6:03 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। और 7 सितंबर को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:02 से दोपहर 12:34 तक होगा। इन योगों में पूजन आदि का कार्य करना अति पुण्य फलदायी माना गया है। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र 7 सितंबर को दोपहर 12:34 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा जो चंद्रोदय व्याप्ति के अनुसार व्रत एवं पूजन करने वाले हैं तो 6 सितंबर को कर लेंगे, और जो भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं वो सभी भक्तजन 7 सितंबर को भगवान गणेश जी की स्थापना करके पूजन करेंगे। और 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी की तिथि के दिन व्रत का समापन होगा। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करने वाले को चाहिए कि गणेश चतुर्थी के व्रत में प्रातः काल उठ करके सफेद तिल से स्नान करें। दोपहर में मध्याह्न काल के समय में सोने चांदी या मिट्टी की मूर्ति बनवावें। मनोवांछित की सिद्धि के लिए शुक्ल चौथ को इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इनकी पूजा करने से चंडी देवी आदि भगवान शिव आदि भी प्रसन्न होते हैं। यह भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। किसी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी की पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। 21 दुर्वा दल अर्पित करें। गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है तो इन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। 21 लड्डू का भोग लगाएं। 21 लड्डू में 10 लड्डू ब्राह्मण को दान देना चाहिए और 11 लड्डू को भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को जो भी भोग लगाएं उसमें दुर्वा दल डालकर गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार भगवान का पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। गणेश चालीसा गणेश स्रोत आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।